कई रियासतों में टिड्डी दल की दहशत, कई गैलन कीड़े मार दवाओं का छिड़काव। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई मकामात बलदी मुलाजिमीन ने टिड्डों के लश्करों को भगाने के लिए कई गैलन कीड़े मार दवाओं का छिड़काव किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई मकामात में बलदी मुलाजिमीन ने टिड्डों के लश्करों को भगाने के लिए कई गैलन कीड़े मार दवाओं का छिड़काव किया और किसानों ने जोर से मौसीकी बजाई और थालियों से आवाजें की। ये कई बरसों में टिड्डियों का सबसे बदतरीन हमला है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी ओहदेदारों ने चौकसी अख्तियार की है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत से मुताल्लिक़ इदारे ने वार्निंग दी है कि ये टिड्डी आने वाले हफ्तों में बिहार और उड़ीसा में दाखिल हो सकते हैं। हरियाणा के महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने बताया कि 7 जिलों में चौकसी अख्तियार की गई है और हम तैयार हैं। कर्नाटक ने इस खतरे से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई है। तेलंगाना में भी इस खतरे के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। ये टिड्डी दल गुज़िश्ता माह पाकिस्तान से राजस्थान में दाखिल हुए थे। इसके बाद तेज हवाओं की मदद से मगरबी रियासत के कई मकामात पर फैल गए। राजस्थान के 20 अजला में तकरीबन 90,000 एकड़ का इलाका इस हमले से मुतासिर हुआ है। एक ओहदेदार ने बताया कि राजस्थान के 67,000 एकड़ इलाके में टिड्डियों पर कंट्रोल के ऑपरेशन किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में हिंदुस्तान, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और युगांडा में टिड्डी ग्रुपों की नक्ल हरकत देखी गई। आने वाले महीनों में इन रेगिस्तानी टिड्डियों की इथियोपिया, कीनिया और सोमालिया में अफजाइश जारी रहेगी। महाजिर मजदूरों के लिए खाने पीने के इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि महाजिर मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया वसूल न किया जाए जो कोविड-19 लॉकआउट की वजह से पूरे मुल्क में फंस गए थे और अपने घर वापस होना चाहते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि महाजिर मजदूरों को खाना और पानी फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी अहकामात जारी करते हुए कहा कि मुताल्लिका रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में फंसे हुए तमाम महाजिर वर्कर्स को खुराक पहुंचाना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि बसों में सफर के दौरान भी उन्हें खाना और पानी फराहम किया जाए। बेंच ने, जिसमें जस्टिस एस.के. कौल और एम.आर. शाह भी शामिल हैं, हिदायत दी कि रियासतें महाजिर मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उन्हें ट्रेन या बस में सवार कराया जाए। बेंच ने कहा कि इस सिलसिले में तमाम मालूमात की तशहीर की जानी चाहिए। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 मई से 27 मई के दौरान इसमें 3,700 श्रमिक ट्रेनें चलाईं और 50 लाख से ज़ायद मजदूरों को मुख्तलिफ रियासतों में पहुंचाया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन वाक़ये पर बिहार हुकूमत को पटना हाई कोर्ट की नोटिस। पटना हाई कोर्ट ने एक वायरल वीडियो का खुद नोट लिया है जिसमें शीरकार बच्चे को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मुर्दा मां को जगाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। अदालत ने बिहार हुकूमत से कहा कि वो इस बात का जवाब दे कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। इस दौरान एक वकील ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत कुरंदा वकील बद्र महमूद ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया जाए और रेलवे और हुकूमत बिहार के रवैये के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुतवफ़्फ़िक़ खातून के खानदान को मुआवजा देने की भी दरख्वास्त की गई है। अमेरिकी कांग्रेस में चीन के खिलाफ पाबंदी का बिल मंजूर।
अमेरिकी कांग्रेस ने चीन के खिलाफ नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। चीन के खिलाफ ये पाबंदियां वहां गैर मुस्लिम अक़लियत के साथ रवा रखे गए सुलूक की वजह से आयद की जा रही हैं। इस हवाले से वाशिंगटन में ऐवान नुमाइंदगान ने तकरीबन मुत्तफिका राय से एक बिल की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सेनेट ने मई के वस्त में ही इस मुसव्वदे की मंजूरी दे दी थी। इब्तदाई तौर पर उन चीनी हुकूमती शख्सियात के खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएंगी जो गैर मुसलमानों की मुबैना गिरफ्तारियों में मुलविस रही हैं। ट्रंप की जानिब से इस कानून की मंजूरी की सूरत में चीन का गजब आसमानों को छू लेगा। याद रहे कि चीन ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में धमकी दी थी कि अगर इस कानून पर अमल किया गया तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकाना होगी। मकतूब रियाद मिन जानिब के वासिफ सऊदी अरब। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के सिलसिले में लागू की गई पाबंदियों में दुनिया के बेशतर ममालिक में मुसल्लियों के लिए मस्जिदें भी बंद कर दी गई थी, बशमूल हरमैन शरीफैन के। गुज़िश्ता रोज ममलिकत के कई शोबों से पाबंदियां उठाए जाने या उनमें नरमी पैदा किए जाने के ऐलान के साथ इतवार 31 मई से ममलिकत सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में बाजमात नमाज की इजाज़त दे दी गई है, जबकि कर्फ्यू के औकात में भी तब्दीली की गई है। अब कर्फ्यू सिर्फ रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। अवाम दिन के औकात यानी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक शहर के सारे इलाकों और एक शहर से दूसरे शहर सफर भी कर सकेंगे। मसाजिद में बाजमात नमाज के सिलसिले में सऊदी वजारत बराए इस्लामी उमूर की जानिब से मसाजिद में हाजिरी के लिए चंद अहम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी गई है। हिदायत नंबर 1, अपने साथ अपनी जानमाज घर से लाएं और नमाज के बाद इसे अपने साथ वापस ले जाएं। हिदायत नंबर 2, मस्जिद में आने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइजर से अच्छी तरह साफ करें। हिदायत नंबर 3, एक दूसरे के दरमियान कम से कम 2 मीटर का फासला रखें। हिदायत नंबर 4, मोबाइल में अपलोड इलेक्ट्रॉनिक मुसहफ से कुरान की तिलावत करें या फिर अपना जाती कुरानी नुस्खा अपने घर से साथ लाएं। हिदायत नंबर 5, बुजुर्ग और दायमी मरीज मस्जिद न आएं और नमाज घर पर ही अदा करें। हिदायत नंबर 6, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ मस्जिद न लाएं। हिदायत नंबर 7, कपड़े का बना हुआ मास्क ही पहने। हिदायत नंबर 8, घर से वजू करके आएं। हिदायत नंबर 9, आपस में हाथ मिलाने से परहेज करें। मसाजिद के मुंतजमीन से कहा गया कि वो मस्जिद को अजान से सिर्फ 15 मिनट पहले खोलें और जमात के 10 मिनट बाद बंद कर दें। अजान और जमात के दरमियान वक्त कम कर दें। मस्जिद की खिड़कियां और दरवाज़ों को खुला रखें जब तक मस्जिद खुली है। मसाजिद में कुरान के नुस्खों और मुताले की दीगर किताबें आर्जी तौर पर हटा दें। मुसल्लियों के दरमियान एक फासले को यकीनी बनाएं। एक सफ और दूसरी सफ के दरमियान एक सफ खाली छोड़ दें। तहारत और वजू खाने बंद रखें। मस्जिद में कोई खाने की चीज़ और पीने का पानी लाने की इजाज़त न दें और न मस्जिद में पीने के पानी का इंतजाम करें। जुमा का खुतबा 15 मिनट से ज्यादा न हो। मसाजिद में वाज बयान वगैरह को फिलहाल मौकूफ रखा जाए। सऊदी वजारत बराए इस्लामी उमूर की ये हिदायतें अगर दुनिया के सारे ममालिक की मसाजिद में लागू की जाएं तो हम कोरोना की वबा से खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में जनाब आमिर दीवान को समाअत फरमाएं। सबसे पहले वसीला उर्दू टीवी को बहुत बहुत बधाई। वो साहित्य के क्षेत्र में, अदब की दुनिया में काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं और मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज मुझे अपने चैनल पर आने का उन्होंने मौका दिया। मेरा नाम आमिर दीवान है। मैं हिंदुस्तान में राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले 15 सालों से कुवैत में काम कर रहा हूँ। मैं हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखता हूँ। राइटर्स फोरम कुवैत का सदस्य हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं अहंकार तो है ही, पर बात ये यूं भी बेकार है कि आदमी मुझ में एक ही नहीं, कई 100 है, कई 1000 है। कि मैं अहंकार तो है ही,
पर बात ये यूं भी बेकार है कि आदमी मुझ में एक ही नहीं कई सौ है, कई हजार है। एक तो वो है जिसके दिल में हरदम बहता प्यार है, सबकी खातिर दया है गहरी, करुणा अपरंपार है। तो एक और है जिसके मन में इतना नफरत का भंडार है कि खून की माफी नाकाफी है, कई कत्लों की दरकार है। एक जो कहता पैसा क्या है, चंचल है अय्यार है। एक जो कहता पैसा क्या है, चंचल है अय्यार है। दौलत का चश्मा हटा के देखो क्या सुंदर संसार है। तो एक लोभी भी है धन को जिसकी देख टपकती लार है, ज्यादा पाने दौड़े दिन भर थमती नहीं रफ्तार है। एक जो सच के नाम पे जा भी देने को तैयार है, एक जो सच के नाम पे जा भी देने को तैयार है। दीन धर्म के नाम पे करता अपने सब व्यापार है। एक चोर भी दुबका है कोने में, छुप कर करता वार है। मुंह में राम बगल में जिसके उल्टे छुरे की धार है। एक जो कहता छोड़ के माया जाना पर्वत पार है, पर बुनता जाता मकड़ी के भी जालों की दीवार है। एक है ज्ञानी दानिशमंद है, हर पल करता विचार है। एक दोहराए वही गलतियां, मूड है निपट गवार है। एक जो देखे दोस्त गिरा है तो हाथ बड़ा तैयार है। एक दुष्ट भी है अंदर खुश हो जाता जब दोस्त की होती हार है। मन में उतने मन के टुकड़े जितने मिले संस्कार है, तभी तो हाँ और ना की उलझन हरदम सिर पे सवार है। मैं अहंकार तो है ही, पर बात ये यूं भी बेकार है कि आदमी मुझ में एक ही नहीं कई सौ है, कई हजार है। शुक्रिया।